गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा बद्रीनाथ में दूसरा दिन है और ट्रैवल का हमारा तीसरा दिन है। पहले दिन तो जाम में ही फंसे रहे, नेक्स्ट डे हम दूसरे दिन बद्रीनाथ पहुँचे और आज हमारा तीसरा दिन है। मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग नहीं उठे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे हम सब रात को, और अभी उठे हैं। बाहर का वेदर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना है और मैं तो नहा धो के रेडी हो गई हूँ। जितना गीज़र में पानी था वो मैंने यूज़ कर लिया, उसके बाद लाइट ही चली गई है। जनरेटर से चल रहा है और लाइट कब आएगी कुछ पता नहीं है। कोई भी कुछ भी कर नहीं पा रहा है क्योंकि पानी बिल्कुल बर्फीला ठंडा है। वॉशरूम जाने में तो हालत ही ख़राब हो जा रही है, जस्ट यू कैन इमेजिन। मैं बाहर का वेदर दिखाती हूँ जब तक आपको। दिख रहा होगा आप लोग को, बारिश आई है पहले और अभी ये हाल है। देखिए पहाड़, नीचे जाऊंगी तो अच्छे से दिखाऊंगी। थर्ड फ्लोर पे हैं हम लोग, उधर जाना रहता है मंदिर के लिए आगे। बहुत ठंड है, बहुत बहुत 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बट इट फील्स लाइक 0 डिग्रीज। और रात में तो और भी ठंडा हो जाता है, और बारिश हुई है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ठंडा होगा वेदर। नीचे जाएंगे फिर मैं दिखाती हूँ आपको सब व्यू, सीनिक ब्यूटी। हल्की हल्की बारिश हो रही है और देखो क्लाउड्स कैसे पहाड़ पर आ गए। इन्हीं पहाड़ों पर ठंड के मौसम में ना बर्फ़ पड़ी रहती है और भी सुंदर लगता होगा। ये हम जा रहे हैं मंदिर की तरफ और आजू बाजू जो ये रोड्स है ना, इन पे बहुत सारे ऐसे शॉल्स एंड मतलब छोटे छोटे शॉप्स लगे हुए हैं जहाँ पर खाने पीने का आइटम्स भी मिल रहा है। और ये कुछ रुद्राक्ष और ये सब चीज़ें हैं और प्रसाद भी मिलता है। और ये देखो, आप आगे जाओगे ना जब, तो यहाँ पर टोपियाँ विलन चीज़ें जो रहती है ना, वो सब मिलेगी। यहाँ पर ना रेन कोट्स भी मिल रहे थे, यूज़ एंड थ्रो वाले इस तरीके के, क्योंकि हल्की हल्की बारिश थोड़ी थोड़ी ना तेज़ होने लगी थी, जो हल्की बारिश हो रही थी। और साइड साइड में आपको पूजा के सामान भी मिलेंगे। जैसे कि आप कोई भी धार्मिक स्थल पे जाओ तो आपको वहाँ पे मिलता है ना, फ़ोटोज़ वगैरह, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह, और पूजा से संबंधित, मंदिर से संबंधित आइटम्स वगैरह जो आप यहाँ से ले जाके अपने मंदिर में सजा सकते हो, रख सकते हो। भगवान जी की विग्रह वगैरह वो सब मिलता है। देखते देखते बारिश और तेज़ हो गई थी। मैंने तो छाता लिया हुआ था, पता नहीं क्यों मन में, मैंने जब यहाँ से निकली ना हरिद्वार से, तब मैंने एक अम्ब्रेला रख लिया था, बट वो एक ही था और बाकी लोग तो हमारे आसपास के जो थे उन्होंने रेन कोट्स खरीद लिए थे। अब हम यहाँ ब्रिज पर पहुँचे और अब तक हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि हाथ भी फील नहीं हो रहा था हमको। और यहीं पर ऐसा हुआ था ना कि मैंने वीडियो बनाने के बाद 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक की थी और हाथ इतना सुन्न पड़ गया था ना कि जो कैमरा जब मैं पॉकेट में रखने के लिए गई, मतलब मेरा फ़ोन जब मैं पॉकेट में रखने के लिए गई, तो वो धड़ाम से नीचे गिर गया। अच्छा वो इस तरफ गिरा, वरना वो अलकनंदा नदी में प्रवाहित ही हो जाता। ये है मंदिर सुंदर सा, यहाँ तक हमें जाना है। अभी नीचे नदी बह रही है, इसी में जाता है मेरा फ़ोन डायरेक्टली। तो हॉट स्प्रिंग वाला कहाँ पर है? हो रहा ना, जहाँ से धुआं निकल रहा है। नहा भी रहे कुछ लोग वहाँ पे। अब आई लाइन में लगने की बारी। जब मैं लाइन में लगने जा रही थी ना, तो लाइन इतनी लंबी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ पर मैं लाइन में लगूँ जाके। मतलब आप समझ रहे हो, चलती जा रही थी कि अब एंड होगा लाइन का, अब एंड होगा लाइन का, अब मैं लाइन में लग जाऊँगी। बट नहीं, कुछ मिल इतनी रहा है, लंबी खाने लाइन थी कि पीने के बहुत पीछे, मेरे ख्याल से 2-3 किलोमीटर की लाइन लगी होगी आराम से। ये दो मेरे आगे किलोमीटर कुछ लंबी लोग लाइन लगे हुए होगी। हैं और बीच में आके कुछ लोग घुसे जा रहे थे, जिन्हें सब लोग पीछे कर रहे थे। ये है बर्फ़ का पहाड़। देख करके लग रहा था कि इतनी बारिश तो हो रही है और इतनी ठंड है, थोड़ी सी स्नो भी गिर जाती तो उसका भी मज़ा ले लिया जाता। आज तक मैंने कभी भी ना गिरती हुई स्नो को देखा नहीं है। गिरा हुआ तो देखा है ना, स्नोफॉल मैंने कभी देखा नहीं है। और ये व्यू देख के थोड़ा सा मन में राहत तो हो रही थी, बट खड़े खड़े हमारी हालत ख़राब हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। बट कितना सुंदर लग रहा था ना, और ठंड भी उतनी ही हो रही थी, बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली ठंड थी। बहुत सारे लोग इतना सोच करके नहीं आए थे बद्रीनाथ कि इतनी ज़्यादा ठंड होगी। उन लोग की हालत देख के भी मुझे बहुत ख़राब लग रहा था।
बट जो लाइन में लगे हुए श्रद्धालु थे ना, उन लोगों के लिए लाइन के साइड साइड पे ना बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे शॉप्स लगी हुई थी, जैसे चाय की दुकान, बिस्किट्स, नमकीन और चॉकलेट्स वगैरह, मतलब खाने पीने के आइटम्स। और वो जो रीयूजेबल डिस्पोजेबल जो स्लीपर्स रहते हैं ना, वो भी दे रहे थे कि खड़े खड़े लोग के पैर में जब पत्थर चुभेंगे या उस चीज़ के लिए वो भी दे रहे थे वो लोग। रेन कोट्स भी भेज रहे थे, क्योंकि बारिश की वजह से जो छिट्टे आ रहे थे ना, शेड तो था ऊपर बट ठंडा लग रहा था काफ़ी, और लोग भीग भी रहे थे, तो उसके लिए वो लोग रेन कोट्स भी वहाँ पर सेल कर रहे थे। मतलब आइटम, मतलब आप ये देख सकते हो वहाँ पे जा कर के कि आपके फ़ायदे के लिए, मतलब आपके आराम के लिए बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल थी साइड बाय साइड। ये ज़्यादा ठंडे और बारिश आ रही है। बेटा आप कुछ कहना चाहोगी? कैसा लग रहा है? कभी नहीं आना चाहूँगी। अच्छे मौसम में तो आना चाहोगी? हाँ, तब My आना God. चाहूँगी। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही माइनस में हो गया। लाइन में 4 घंटे लगने के बाद हमें एट लास्ट दर्शन तो हो गए, बट हम सब इतना ज़्यादा भीग गए थे पूरी तरीके से। हमारे जैकेट्स, शूज़, हर चीज़, टोपी वगैरह जो भी हमने पहना था ना, सब कुछ भीग चुका था। तो हम वहाँ से निकलना हमने सबसे ज़्यादा मुनासिब समझा, क्योंकि जैसे ही हम थोड़ा नीचे जाते, मौसम खुल जाता, थोड़ा धूप वगैरह मिलता, लगता तो हमें अच्छा लगता। अभी इतने टाइम तक ही शायद 3 या 4 बज गए थे, हमने कुछ खाया वाया भी नहीं वहाँ से। हमने जल्दी से जल्दी सोचा कि हम यहाँ से निकलते सबसे पहले, क्योंकि हम सब भीग गए थे पूरी तरीके से। 4 घंटे हमें इसलिए लगे दर्शन में, क्योंकि 3 घंटे तो हम लाइन में खड़े रहे। जल्दी जल्दी लाइन आगे चल तो रही थी, लेकिन बहुत लंबी लाइन थी। और उसके बाद हो गया उनका दोपहर के लंच का टाइम, बद्री विशाल जी का। तो जब उनका लंच हुआ, उसके बाद वो थोड़ी निद्रा भी लेते, उसके बाद जब द्वार उनके जो गेट खुला, तब जा कर के हमें उनका दर्शन हुआ। दर्शन हो गए और हम फटाफट वहाँ से निकले। और जैसे ही हम एक राउंड पहाड़ के नीचे उतरे ना, वैसे ही मौसम खुल गया। अभी आप थोड़ी देर के बाद देखोगे, नीला आकाश आपको दिखेगा। और मतलब विश्वास नहीं हुआ कि मतलब पहाड़ों पर इतनी जल्दी मौसम चेंज होता है ना, बिल्कुल। मतलब मुझे ये देखो, आप देख रहे हो ना, नीला आकाश दिखने लगा। बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ कि ज़रा देर, मतलब 5 मिनट पहले जब हम ऊपर थे तो बर्फ़ और पूरा फॉग, स्नो, क्लाउड्स नीचे आया हुआ था। और अब जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे उतर रहे हैं ना, आकाश खुलने लगा है। तो देख करके नीला आकाश तो इतनी राहत मिली कि भाई अब हमारे कपड़े थोड़े सूख जाएंगे। मतलब हम कपड़े तो चेंज कर लिए थे, बट फिर भी ठंड लग रही थी काफ़ी। तो मौसम अच्छा होगा तो ठंड नहीं लगेगी, इस चीज़ की बहुत राहत मिल रही थी हमें। और हम नीचे जा कर के कुछ खाना वाना खाएंगे, ये सब हम सोच रहे थे अभी गाड़ी में चलते चलते। ये है विष्णु प्रयाग, और ये 2 नदियों के संगम से बनता है। एक है अलकनंदा, जो कि सारे जो पंचप्रयाग, हरिद्वार और बद्रीनाथ के बीच में पड़ते हैं ना, उन सबों में होती है। एक है अलकनंदा और एक है धौली गंगा। तो एक नदी बहुत साफ सी दिख रही होगी और एक आपको मटमैली सी। कर्णप्रयाग के ऊपर ही जस्ट एक ये होटल बना हुआ था, तो हम यहाँ पर रुक गए, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, भूख भी लग रही थी और हमें सोना भी था। फिर नेक्स्ट डे हम निकले और यहाँ पर हमने रात बिताई थी। ये होटल काफ़ी अच्छा सा इसका इंटीरियर था। होटल है होटल श्री कृष्णा पैलेस, और ये जस्ट नदी के बिल्कुल साइड पर बना हुआ है, ऊपर ही बना हुआ है आप बोल सकते हो। बहुत ही सुंदर लग रहा था यहाँ पर। नदी के बहने की सुंदर आवाज़ आप सुन सकते हो, और उसी के साथ हमें 20 मिनट में होटल रूम मिला था। वहाँ पर जाके हम खाना खाकर सो गए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सुबह हमने क्या क्या किया, और धारी देवी के दर्शन किए थे, और फिर शाम तक, रात तक हम हरिद्वार पहुँच गए थे। तो अगले वीडियो में, और ये बद्रीनाथ का लास्ट ब्लॉग होगा, उसमें बनाती हूँ। बाय।